शहंशाह मन जापना आली दिमाग हो, दुनिया में आपके नाम का रोशन चिराग हो। सुनते रहो रैयत की जो जो फरियाद हो, करते रहो गमदूर जो जो सितम ईजाद हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महामंत्री सुमंत जी, भैया सूरसेन, हम देख रहे हैं कि जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से हमने अपने चारों पुत्रों का पाणी ग्रह संस्कार किया है, तब से लेके आज तक अयोध्या में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है और होना ही चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बजे ताली युगल कर से, यही नियम सदा से है। जबकि ये राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशु तुल्य है, राजे नरक समान। राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को पुत्र की भांति समझे। दरबार में मुकुर मंगाया जाए। राय सुभाव मुकर कर लेना, बदन बिलो की मुकट समेचीना। श्रवण समीप भय सित के मन हो जरठ पनो आस उपदेश। महामंत्री सुमंत जी, आज हमने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्या देखा कि कानों के समीप कुछ बाल श्वेत वर्ण के हो गए हैं। ये 500 रुपए की राशि आदरणीय मलखान सिंह यादव बजरिया हेलो। और ये श्वेत वर्ण के बाल हमारे लिए उपदेश दे रहे हैं कि राजा दशरथ, क्यों ना अपने पूर्वजों की भांति, क्यों मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। महामंत्र ओम ज्ञान कोई नहीं या समान। अरे धिक है वो इंद्रियां जो तन में रही नहीं, रसना वो नहीं जिसने ओम रस चाखा नहीं। अखियां वो नहीं जो नेह से बही नहीं, कौन से नेह कौन से प्रेम से। प्रथम बार बेटी विदा होकर के ससुराल के लिए जा रही हो, धिक्कार है उन अखियों के लिए कि पिता की आंख में अश्रु न धारण आए। अखियां वो नहीं जो नेह से बही नहीं। अरे नास्तिक और आस्तिक के झगड़े हैं अज्ञान रूप। कोई कहे हाँ हाँ तो कोई कहे नहीं नहीं। अरे नारायण इस जगत में और ये जगत उस नारायण में, ढूंढो तो यही मिले वरना कहीं नहीं कहीं नहीं। क्योंकि चला लक्ष्मी चला प्राणी चला जीवन मंदिरा, और चला चले सब संसारे धर्म लोके निश्चला। ये जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब चलाए मान है। साथ जाता है तो केवल मात्र मनुष्य के साथ में वही साथ जाता है जो मनुष्य धर्म और कर्म को कर लेता है। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य मानव को समझना चाहिए, विचारना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जीव और ब्रह्म कौन ऐसा विचार तू काहे नहीं करता है, काहे को आया है
और फिर काहे को जात है। अरे कौन काम करना था चित्त नहीं धरता है। संतन को माने नहीं, ग्रंथन को जाने नहीं, अवमानी कामी काल सोना डरता है। परमारथ सब हीन कर डारो, स्वार्थ में प्रवीण कैसे, एक खाल के खलीते में मवेशी बना फिरता, ते नर पशु बिन पूछ समा। इसलिए हमने तो विचार किया, सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब तो ये वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। उन्मत्त राज की मंदी में बंदा था हुस्न परस्ती का, कब तक निद्रा में सोएगा, कुछ ख्याल भी है इस हस्ती का। अरे मेरा मेरा कहते कहते दिन दिन की नाई ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों ये राज पाठ देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, जल्दी तलाश कर मुक्ति को, नादान ब्याज की तृष्णा में क्यों खोए देता है पूंजी को। हमारे हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए हैं कि क्यों ना अपने राज का कारोबार अपने पुत्रों के ऊपर डाल करके पिछले महान भावों की तरह परमानंद में लीन क्यों नहीं होता। तुम्हारे क्या विचार हैं इसमें? बिनती सचिवे करे कर जोरी, जियहो जगती पति बरसे करो। हे महाराज, जो आप ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, आपके उत्तम व श्रेष्ठ विचार हैं। हम समस्त दरबारियों की भी यही इच्छा है। जो राम के सखा है वो भी बहुत दिन से यही विचार कर रहे हैं कि हमारे सखा श्री राम कब अयोध्या के राजा बनेंगे। अति शुद्ध। तुम्हारे जब ऐसे श्रेष्ठ और सुंदर विचार हैं तो चलो इन विचारों को लेकर के गुरुदेव की शरण में चलते हैं। अच्छा महाराज। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। महामंत्री जी, कहिए महाराज। राज देने के लिए 5 मत की आवश्यकता पड़ती है। अवश्य। 5 मत कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से राजन? जो 5 मत लागही नीका, और हर्ष दे ही राम ही टीका। 5 मत। प्रथम मत तो प्रजा का होना चाहिए, दूसरा मत समस्त मंत्रिमंडल का होना चाहिए, तीसरा मत गुरु का होना चाहिए, चौथा मत समस्त परिवार का होना चाहिए, और 5वां मत जिसको राज पाना है उसका मत होना चाहिए। तो चलो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। जब तक गुरुदेव की अनुमति नहीं होगी तब तक तो अयोध्या में पत्ता भी नहीं हिल सकता। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल
ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे। आयुष्मान भव कल्याण हो राजन। कहिए राजन, क्या इच्छा लेकर मेरे पास में तुम्हारा आना हुआ? नाथ राम करिहे युवराजू, कहिए कृपा करिए समा। हे गुरुदेव, ये दशरथ जब कभी भी आपकी शरण में किसी भी इच्छा को लेकर के आया है, आपके चरणों के प्रताप से मेरी हर हृदय की कामनाएं पूर्ण होती गई। अंतिम इच्छा लेकर के आया। हे देव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह मेरा खेत जवानी का। जो तरुण अवस्था रानी है, अब वो बांधी होती जाती है, मेरे सोने के सोने में प्रभु चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब बाण प्रस्थ धारण करके पहुंचू सन्यास आश्रम में। पिछले महान भावों की तरह गुरु मुझे तपोवन जाने दो, राजा के लायक राम हुए, अब उनको राज चलाने दो। बस इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव। बेग विलंब न करिए न, और साजिए सब ही समा, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए राजन, तुम्हारे मन में अच्छा विचार आया। जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वज चौथे पन में अपने पुत्रों को राज दे देकर वन में तपस्या के लिए गए, वही विचार तुम्हारा है कि श्री राम राज्य के योग्य हो चुके हैं, उनको राज्य दिया जाए। तो ऐसा करें, राज्य की सभी सामग्री एकत्र करिए, सभी तीर्थों का जल मंगवाइए, और शुभ दिन शुभ घड़ी वही होगी जब श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होंगे। तब नर नाहि वशिष्ठ बुलाए, और राम धाम सिख देनो पठाए। महामंत्री सुमंत जी, अयोध्या में घोषणा करा दी जाए और अयोध्या को एक बार फिर से दुल्हन की भांति सजा दिया जाए। बहुत अच्छा। निषाद राज के यहाँ सूचना भेज दी जाए, किसी चतुर सेवक को समस्त तीर्थों का जल एकत्र करके राज देने के लिए मंगाया जाए। राज की समस्त सामग्री तैयार की जाए। गुरुदेव, कहिए राजन। आप श्री राम के समक्ष होकर के आइए, उनको कुछ मंत्रणा, कुछ धर्म उपदेश देकर के आइए, नियम व्रत बता के आइए, ताकि वो राज पाने के लिए जो संयम नियम हुआ करते हैं उनका वो पालन कर सके। अवश्य राजन, मैं श्री राम के सदन में जा रहा हूँ, उन्हें उपदेश देकर आऊंगा। ओधो कर मन की गति न्यारी, ओधो कर मन की गति। कल्याण हो दासी चंद्रकला। गुरुदेव, श्री राम से जाकर कहो, राम के सदन में खबर पहुंचाओ कि तुम्हारे गुरुदेव आए हुए हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। गुरुआगमनी सुनत रघुनाथा, और द्वारे आए पदो नायो माता।
राजकुमार के जीवन की जय जयकार हो। हे भगवान, आपके पूज्य गुरुदेव आपके पास आने की अनुमति चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ लेकर के आऊं। क्या कहा दासी? श्री गुरुदेव भगवान का आगमन आज हमारे राजभवन की ओर, अहोभाग्य है हमारी। तुम जाओ, अन्य कार्य देखो, उन्हें लेने हम स्वयं जाएंगे। जाने कब से हम विचार किया करते थे, वह शुभ समय कब आएगा जब श्री गुरुचरण इस राजभवन में पड़ेंगे, उनके चरणों की रज इस राजभवन में पड़ेगी, और वह शुभ समय आ ही गया। मैं चाहता हूं तुम पूजन थाली इत्यादि संजो कर रखो, मैं अब शीघ्र उनके दर्शन करके उन्हें यहाँ तक लाऊंगा। द्वार आए पदी नायो माता। कल्याण हो राम, तुम्हारा कल्याण। गहे चरणों सिया सहित बहोरी, बोले राम बोले राम बोले राम, कमल कर जो। आज हमारे अहोभाग्य जो आज आपके दर्शन हुए, हम कृतकृत हो गए भगवान। आज बड़े ही दिनों के बाद आपका आगमन यहाँ पर हुआ, तो क्यों ना आपके चरणों की रज अपने इस मस्तक में धारण कर लें। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन, लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की, कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन, लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। सेवक सदनु स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल गमनु। बताया गया सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन मंगलों का मूल हुआ करता है और अमंगलों का नाश करता है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति,
पठैया काज नाथ वसुनीति। वैसे उचित तो यह था किसी सेवक के द्वारा मुझे वहीं बुलवा लिया गया होता और मैं सहर्ष आ जाता, लेकिन नहीं, आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया, स्वयं चले आए। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैया काज नाथ वसुनीति। कर ले अब हम इनकी पूजा, से बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, से बढ़कर देव न दूजा। लगन लगीन के आवन की, लगन लगीन के आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। प्रभु माता जी प्रभु की सने हो, भायव पुनीत आज यहाँ गेहूँ। आप बुलवा लेते, मैं साहस चलाता, लेकिन नहीं, आपने प्रभुता का परित्याग कर दिया और स्वयं चले आए। आयसु होई, आयसु होई, आयसु होई, होई आयसु होई तो करम गोसाई। सेवक लगनी स्वामी सेवकाई। कर ले अब हम इनकी पूजा, से बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर देव न दूजा। कर ले अब हम लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। लगन लगी इनके आवन की, लगन लगी इनके आवन की। रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की, रज को लगा ले इनके पावन की। भगवान मेरे लिए क्या क्या है आपकी? सुन सने साने बचन, मुनि रघुवर ही प्रशंस। राम यसन तुम कहाँ से अब हर्ष बरस अवतर। श्री राम
तुम अपने मुखारबिंद से ऐसा क्यों नहीं कहोगे? इस सूर्यवंश में हंस के समान उज्जवल तुम आए हुए हो मानव रूप में। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ। ये 10 रुपया मलखान भैया। गोप सजो अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युविराज। श्री राम, तुम राजभार के संभालने के योग्य हो चुके हो। तुम्हारे जो पिताश्री हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि क्यों नहीं श्री राम को अयोध्या का राज दिया जाए और मैं पूर्वजों की भांति वन में तपस्या के लिए जाऊं। तो इस कारण से आया हूं। वैसे तुम्हारे लिए मैं क्या बतलाऊं, तुम तो नीतियों के भंडार हो। देखो, राजा बनना एक बहुत बड़ा बंधन हुआ करता है। प्रजा को पुत्र भाव से समझना जाता है राजा के लिए। ये राजा का परम कर्तव्य है। पुत्र को यानी पुत्र से बढ़कर प्रजा को पुत्र भाव से समझा जाता है। प्रजा को कोई कष्ट न होने पाए। साम दाम दंड भेद ये 4 नीतियों से काम लिया जाता है। आज रात्रि भर पृथ्वी पर शयन करना, कंद मूल फलों का आहार करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना विधाता की इच्छा हुई। विधाता को मंजूर हुआ तो प्रातःकाल तुमको इस अयोध्यापुरी के राज सिंहासन पर आसीन किया जाए। भगवान श्री राम को पूज्य गुरुदेव ने सुंदर उपदेश दिया, लेकिन भगवान श्री राम को यह खबर सुनकर के प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि भगवान को कष्ट हुआ और विचार कर रहे हैं भगवान। जन्मे संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काई। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया, पूज्य पिताजी हमें युवराज पद देना चाहते हैं। ज्यों ही मैंने यह बात सुनी तो मैं विचार करने लगा, आखिर पिताजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। खेलना, खाना, विवाह, पाणी ग्रहण, संस्कार इत्यादि सभी कार्य एक ही साथ हुए। जन्म एक जन्म एक संग सब भाई, भोजन सायन केली लड़काई। जन्म एक संग सब भाई, संग सब भाई, भोजन सयन केली लड़काई। जन्म कारण वेद रूप भी तुमिया, कारण वेद रूप भी तुमिया,
संग संग सब भाया भूषा संग करण वेद उपवीत बियागा संग संग सब भाया भूषा संग पंचया अनुचित विमानो पंचया अनुचित बंधु बिहारी बड़े ही अभिषेक विमानो पंचया पवित्र निर्मल वंश में ऐसा कोई अनुचित कार्य आज तक नहीं हुआ, आज होने जा रहा है। तो मैं तो यह कहूंगा पिताजी ने निर्णय ले लिया, पर होगा वही जो विधाता ने लिख रखा है। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद और सनमाने प्रिय बचन कहे रघुकुल कह रबो चल। आओ लक्ष्मण, क्या देख रहा हूं मैं, आज तुम्हारे मुख में बड़ी प्रसन्नता नजर आ रही है। यद्यपि प्रसन्न तुम पहले भी रहा करते थे, हमेशा प्रसन्न रहते हो, पर आज जब देख रहा हूं तो आज की प्रसन्नता कुछ अलग है। तो आखिर क्या कारण है इस प्रसन्नता का, हमें भी बताओ, क्या कारण है? भैया, मैं अपने कुछ सखाओं के साथ में माँ सरयू के किनारे खेल रहा था, तभी एक सखा दौड़ करके आता है और हमसे कहता है लक्ष्मण तुम यहाँ पर खेल रहे हो और उधर तुम्हारे पिताजी ने ऐसी घोषणा की है प्रातः कालीन की पावन बेला में इस अयोध्या का राजपद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाएगा। भैया, जब यह बात हम अपने श्रवण रंधों से सुनते हैं तो हमारे हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। जब हम दौड़ करके आते हैं तो देखते हैं हमारी अयोध्या में क्या हो रहा है। बाजे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। इस तरह से बाजे बज रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि हमारी इस अयोध्या के आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि नहीं बल्कि हाट बाट घर गली अथाई कहे परस्पर लोग लुगाई। बाजारों में, मार्ग में चल रहे, अथाइयों पर बैठे, चबूतरों पर बैठे और अपने गृह में आपस में पति पत्नी चर्चा कर रहे हैं कि कनक सिंहासन सीगे समेता बैठे राम होए चित चेता। कब वो सो घड़ी आए अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पर माता जानकी सहित प्रभु श्री राम जी आरूढ़ हों और ऐसे में उनके दर्शनों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस भैया, यही प्रसन्नता है। लक्ष्मण, जो तुमने सुना है वह ठीक सुना है, पर मैं तो यह कहूंगा इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी मैं राजा बना नहीं, कुछ समय बाकी है और समय चक्र बहुत ही बलवान होता है। न जाने कब कितने समय में किसको क्या हो जाए। तो मैं चाहता हूं इतना अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं, समय की प्रतीक्षा करो। चलो चलें पूज्य पिताजी के पास। चुआ क्या भैया? जगत में राम लखन से हो भाई, जगत में राम लखन से हो भाई।
भगवान श्री राम को राजा बनाने की सारी तैयारी अयोध्या में बहुत विधि विधान के साथ होने लगी। लेकिन जब ये जानकारी देवताओं को प्राप्त हुई तो भयभीत हो गए। सारज बोली विनय सुरो करही, बारही बारी आयले परही, बारही बारी आयले परही। पितामह ब्रह्मा, कहिए देवराज। आप देख रहे हैं जिन प्रभु का अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है, आज वही प्रभु श्री राम इस अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो समस्त देवता जो है वो रावण के बंदी खाने में पड़े रहेंगे, कभी वहां से छुटकारा नहीं पाएंगे। अगर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जो है प्रभु को अयोध्या के राजा बनाने के लिए जा रहे हैं, कुछ उपाय कीजिए जिससे कि प्रभु का श्री राम जी का जो राज तिलक न हो बल्कि वन के लिए प्रस्थान कर जाएं। हे देवताओं के राजा इंद्र, आप चिंता ना करें। जब जब देवताओं पर कोई आपत्ति विपत्ति आई है उसका निवारण मां सरस्वती ने किया है। इसलिए चलो हम सब सरस्वती माँ का स्मरण करते हैं और उनको पुकारते हैं। वीणा वादिनी हो मैया, वीणा वादिनी हो मैया, वीणा वादिनी मुझे दर्शन देके दुख दूर करो, वीणा वादिनी हो मैया, वीणा वादिनी। हे मां सरस्वती, दर्शन दो, दर्शन दो। हे माता, हम समस्त देवताओं की पुकार सुनकर के आप प्रकट हुई हैं। हे माँ, आप तो जानते ही हैं वहां पर महाराज दशरथ श्री राम को अयोध्या का राजपद देने वाले हैं। इसलिए हे माँ, श्री राम का जन्म तो ऋषि महात्माओं और निर्धन आपत्तिहीन की भलाई के लिए हुआ है। इसलिए माँ, ऐसा कोई कार्य करो ताकि राम को राज्य ना होकर के और वनवास हो जाए। ऊंच निवासी नीची कर तूती, देख न सकहु पराये विभूति। हे देवताओं, तुम्हारा ऊंचा तो निवास है लेकिन करतूत है वो बहुत ही नीची है। तुम किसी का भला होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी ये कार्य संसार के हित के लिए है। तो मैं तुम्हारे कहने से अवधपुरी में जाऊंगी और केकई की दासी मंत्रा है उसकी जब्या पे निवास करूंगी। राम को 14 साल का वनवास दिलाऊंगी। हे माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आओ देवराजन, संकट का निवारण हो गया। चलिए आइए। और इधर अयोध्या नगरी में कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। बोले राजा राम की जय। मैं महाकवि बन जाऊं, मैं महाकवि बन जाऊं,
एक कविता नहीं बनाओ, एक कविता नहीं बनाओ, ओ श्री राम जी को जाके सुनाओ, ओ श्री राम जी को जाए सुनाओ। मैं भमरा बन कर धन से उड़ कर करूं सदा विश्राम, कल होगे राजा राम, ओ कल होगे राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम 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 राम। राजा राम की, राजा राम की, राजा राम की। ईख मंथिरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बनावा, मंजुल मंगल बाज। कल होगे राजा राम। बहुत तो क्या करें, काय तुम्हें का होगा? कहे बेटा लटकू मटकू सटकू, कहे रुंडो मुंडो टुमक टुंडो। ओ नानी, नानी राम राम। पूछी है बेटा जल्दी मुचन खसम मिल जा, तोर नाश हुई जाए डुकरिया। तो सत्यानाश हो जा। कहे बेटा हाँ, जब का हो रहा है जी, अंदर वारे बंधन वारे, हाँ, लपक्का झपक्का, तुम बाजो पे पे कर रहे हो, तबला भबकई भबक बोल रहा हो, तुम नच रही गा रही, बड़ी खुशी मना रही, और ये कहावत है। और अब गुहार ले भैया, पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही हैं, जहाँ तहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और डुकरिया न जाने कौन से भवन में सो रही थी। अरे उसको बता पता तो नहीं। दे बेटा। ए नानी, अरे का हो रो, अरे का हो रो आज नगरिया में, का हो रो। द्वारन द्वारन बंधन बारे, मंगल कलश धरे अति न्यारे, मंगल कलश धरे अति न्यारे, सो छा रही खुशी नगरिया में, का हो रो। ओ राज हो रहो बने, नगरिया में राज हो रहो। ए नानी सुनो, जो अपने बड़े राजकुमार है ना, भगवान श्री राम, वो पता है कल प्रातः काल इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं। अच्छा, इसी बात की खुशी में हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा, कल अयोध्या में नाज बटने, तो मुंह बटने, का हो। नाच नहीं, हाँ, भगवान को राज हो रहा है। अच्छा, राम को खाज हो गई। डुकरिया में तो टोटा दबा के मारा नहीं हुआ। ते बता बेटा, ए मठोले, तुम समझाओ चाचा। ओ मठोले, एक बात बताओ, हाँ बता। तू कब मरेगी? ते मर जाते हो, घर भर मर जाते हो, सत्या। देखो अब कैसे जल्दी सुन ली। श्री राम को अयोध्या का राज होने वाला है। महाराज श्री राम को अयोध्या का राज दे रहे हैं। बादल फट गए, अरे वो देखे में तो साजो ना लगे, साजो ना लगे। अरे अयोध्या को राज भरत को ना हो रहा, क्यों? वो देखने में साजो ना लगे। देखो ये रघुवंश की प्रथा है, परंपरा है, जो घर में बड़ा पुत्र होता है उसी के लिए राज दिया जाता है। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। देखते जिल्लो दरिया कैसी बमा कर रही, रावण के खसम आएगा। बच गओ मो घोट भाई गन्ना रही।